हाय। आज हम लोग IMO 8 के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस चैप्टर को देखेंगे, जहाँ पहला क्वेश्चन है कि कैसे प्रोडक्ट बनाएं। ठीक है, तो अलजेब्रा में प्रोडक्ट बनाने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है कि जैसे आपको इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है x² + y² से। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। x² से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस पूरे टर्म को, जो कि है हमारा 6x³ - y + 3x² y है। अब दूसरा जो टर्म है वो है +y², उससे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे इस पूरे टर्म को, 6x³ - y + 3x² y। ठीक है, और इस तरह से आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको फिर से x² लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो आपको हमने सिखाया था एक्सपोनेंट्स में कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए पावर को ऐड करते हैं सिंपली सॉरी। ठीक है, तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, x² से ऐड कर दो, 2 + 3 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6x⁵ माइनस, सीधा मल्टीप्लाई करना है y में, तो ये हो जाएगा x² y। ये क्या हो जाएगा, x² y। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो +3, और यहाँ x का पावर कितना है, अंदर में भी 2 है और बाहर में भी 2 है, तो 3x⁴ y। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही +y² से कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6x³ y² माइनस y का पावर ऐड हो जाएगा तो 4, नहीं ये 3 ही होगा क्योंकि यहाँ पर 3 है, स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, y⁴ प्लस 3x² y है, तो यहाँ हो जाएगा 3x², तो x² ही रह जाएगा, y का पावर हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि क्या कोई लाइक टर्म है। नहीं, इसका लाइक टर्म नहीं है। x² y है कहीं, x² y नहीं है। ठीक है, तो इसका भी लाइक टर्म नहीं है। x⁴ एंड y है कहीं, नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो सारा आपका टर्म्स है उसका कोई लाइक टर्म नहीं है। जब अगर लाइक टर्म नहीं हो तो इसको जस्ट ऐसे ही डायरेक्टली यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B। ठीक है चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि गिवन है वैल्यू आपका 3x + 4y 18 एंड xy है 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x² + 16y²। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ आइडेंटिटीज यूज़ करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा आइडेंटिटीज यूज़ करेंगे, 3x + 4y का वैल्यू गिवन है। चलिए इसका हम लोग होल स्क्वायर कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि a² + b², कौन सा आइडेंटिटीज यूज हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, a², यहाँ जो आइडेंटिटीज यूज कर रहे हैं हम लोग वो कर रहे हैं a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² + b² + 2ab। ठीक है तो अब अगर हम लोग इसका वैल्यू लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर प्लस 2 × 3x × 4y होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9x² प्लस 16y² एंड प्लस 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24xy होगा। और हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या गिवन है, 3x + 4y का वैल्यू है 18, तो इसका वैल्यू गिवन है 18, तो इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 18 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और xy की जगह पे क्या है, 6 है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, हम लोग को वैल्यू निकालना है इसका, तो ये क्या हो जाएगा, जा करके उस साइड में सब्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो वी कैन राइट हियर कि 9² + 16y² इज इक्वल टू
18 स्क्वायर माइनस 24 और एक्स वाई का वैल्यू कितना गिवन है 6 हो जाएगा। ये हो गया आसान आपके लिए। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करके क्या लिखेंगे, ठीक है। ये 18 का स्क्वायर है, बताया था कि याद कर लीजिए, ठीक है। और माइनस ये हो जाएगा 24 इंटू 6 तो 144, ठीक है। जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ये क्या मिल जाएगा आपको 180 है ऑप्शन में, यस ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोग देखेंगे कि कैसे अलजेब्रा का आइडेंटिटीज यूज करके हम बना सकते हैं। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है तो आप यहाँ ध्यान से देखो कि यहाँ है 2x स्क्वायर माइनस 1/400 वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1/400 वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ बस साइन का डिफरेंस है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ आपके पास अगर इस फॉर्म में देखेंगे तो ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। जहाँ आपके पास a है 2x स्क्वायर और b हो गया 1/400 वाई स्क्वायर है, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि अगर हमारे पास इस फॉर्म में होगा तो आंसर क्या आएगा। दो आइडेंटिटीज़ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, और ये माइनस 2ab है तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ये प्लस 2ab क्या हो जाएगा माइनस 2ab होगा, प्लस a स्क्वायर कैंसिल प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 4ab, ठीक है। जहाँ अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, -4 इंटू ए के जगह पे क्या था 2x स्क्वायर और b के जगह पे क्या था इंटू 1/400 वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये 4 से तो आपका ये 100 कैंसिल हो जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है -x स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 50, है ना, सिंपल आसान। तो इतना बड़ा फॉर्मूला यूज नहीं करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करके उसको हम इजी में कन्वर्ट करेंगे। ओके चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्क्वायर ऑफ 8x माइनस 2y इज, ठीक है, 8x माइनस 2y का होल स्क्वायर। अभी बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 8x इंटू 2y होगा। चलिए अब तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 8 8 जा 64x स्क्वायर प्लस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2 8 जा 16 2 जा 32, तो 32xy है कहीं ऑप्शन में आपके पास, यस -32xy वाला ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपका बीच में साइन था वो माइनस था। तो ये आइडेंटिटीज इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊँ। ओके व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। ये हमेशा याद रखेंगे कि यहाँ भी जो आइडेंटिटीज़ है वो हम लोग ऐसे देखते हैं कि x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। क्यों 2 हो गया, क्योंकि अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते 2ab
तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाता, तो इसलिए ये फॉर्मूला याद रखना है कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ओके, अब इससे हम आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका वैल्यू गिवन है हमारे पास 7, ठीक है। इसमें ऐड कर लेते हैं 2, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर है तो इस साइड आकर के क्या हो जाएगा वो रूट, तो 9 का रूट, तो इज इक्वल टू 3 है। ऑप्शन कहीं 3, यस, ऑप्शन ए। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपका? क्वेश्चन 6। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6। ओके, 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 10 गिवन है। 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 10। ओके, देन xy इज इक्वल टू -1, xy गिवन है -1। ओके, देन वैल्यू ऑफ 9, फिर से वापस वही है, यहाँ पर आइडेंटिटीज आप यूज करेंगे, ठीक है। क्या आइडेंटिटीज यूज करेंगे? 3x माइनस 7y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2 इंटू 3x इंटू 7y होगा। अब आपको वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है? इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? 10 का होल स्क्वायर, क्योंकि आपके पास वैल्यू गिवन है, ये 10 है, 10 का होल स्क्वायर, और ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो 2 3 जा 6, 6 7 जा 56, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा ये 42xy, ठीक है, इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर होगा। अब आपके पास दोनों का वैल्यू गिवन है, 42 इंटू एक्स वाई, और एक्स वाई कितना था हमारा? -1 है ना, तो यहाँ क्या लिख लेंगे? और ये माइनस अगर इधर आएगा तो वो क्या साइन हो जाएगा? साइन चेंज होकर के प्लस, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 42, क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू कितना है? -1 है, तो ये हो जाएगा -2 42, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? 58, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ फिर से आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमने जैसे बताया था फर्स्ट क्वेश्चन नंबर में कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर -1। प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? पहले इस एक्स स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये -1 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मिल जाएगा आसानी से। चलिए अब मैं इसको बिना लिखे आप यहाँ पर कर देती हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को करेंगे तो ये x⁴ हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से 3x को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3x³ हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर से जब हम इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5x² ठीक है। चलिए अब -1 से कर लेते हैं, तो -1 से करेंगे तो सबका बस खाली साइन चेंज हो जाएगा, -x² -3x -5। है कोई लाइक टर्म? एक हमारे पास लाइक टर्म है और सब क्या है? अनलाइक टर्म, तो उसको जैसे था वैसे लिख लेंगे। x⁴ प्लस 3x³ और 5x² -x² ये क्या हो जाएगा? प्लस 4x² -3x -5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये कौन सा ऑप्शन है आपके पास? ये ऑप्शन है बी। तो ये आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ क्या है? फिर से वापस यहाँ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जहाँ a गिवन है कितना हमारा? 3x -4, 3x/4 और माइनस b का वैल्यू कितना है? 4y/3। तो यहाँ आप इसको देखेंगे कि बिना सॉल्व किए ही
फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर। 3x/4 तो हो गया ए स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका ए स्क्वायर गिवन है 9x² ठीक है, प्लस बी स्क्वायर तो 16y² 9 गिवन है, और प्लस, लेकिन यहाँ क्या है कि ये माइनस है। जब भी देखेंगे कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस साइन में हम माइनस लगाएंगे, तो -2 इंटू ए का क्या वैल्यू था 3x/4, बी का क्या वैल्यू था 4y/3, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर क्या हो जाएगा -2xy। है कहीं ऑप्शन में -2xy? यस, ऑप्शन बी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।